मेल और फीमेल वर्म है, ये फीमेल है और ये मेल है, पड़ा हुआ है ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये मौजूद है। वहां पे ये इंटरब्रीडिंग करेगा। इंटरब्रीडिंग के बाद फीमेल वर्म, ये फीमेल वर्म काफी ज्यादा संख्या में इस तरह का स्ट्रक्चर रिलीज करेगी जिसका नाम है एम्ब्रियोनेटेड शेल्ड एग्स। एम्ब्रियो है, डेवलपिंग स्टेज है, इसके बाहर शेल है, हार्ड कवर है, इसलिए इसको शेल्ड एग्स भी कहते हैं। ये फीकल मैटर के साथ, ये ह्यूमन के फीकल मैटर के साथ ये जो एम्ब्रियोनेटेड शेल्ड एग्स हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल अलोंग माउल्ट होता है, फेज ऑफ ग्रोथ। पहला फेज ऑफ ग्रोथ जिसको माउल्ट कहते हैं, इज कॉल्ड माउल्ट। तो फर्स्ट माउल्ट जब होगा, फेज ऑफ ग्रोथ होगा, तो ये चेंज कर जाता है सेकेंड स्टेज लार्वा, जिसको रैप्टिफॉर्म लार्वा कह रहे हैं। और रैप्टिफॉर्म लार्वा भी सॉइल में ही पड़ा हुआ है। अब अगर कोई फूड या वाटर कंटेमिनेटेड यानी इंफेक्टेड फूड या वाटर इस लार्वा के साथ, लार्वा के कांटेक्ट में आ गया फूड या वाटर, और उसको कोई ह्यूमन खा लिया, इंजेस्ट कर लिया, पानी पी लिया या फूड को खा लिया, कुछ भी हो सकता है, जैसे साग सब्जी, कुछ भी जो पड़ा हुआ है मिट्टी में और ठीक से साफ सफाई नहीं हुई, हो सकता है कि ये रैप्टिफॉर्म लार्वा जो इन्फेक्टिव स्टेज लार्वा है, पहले भी कहा था इन्फेक्टिव स्टेज वो होता है जो डिजीज कॉज कर रहा है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये लार्वा चला जाएगा ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में, पहुंचेगा स्टोमक में, यहाँ बाहर वाला शेल तोड़ दिया जाएगा बाय द एंजाइमेटिक एक्शन, और ये सेकेंड स्टेज लार्वा फ्री हो जाएगा। अब ये सेकेंड स्टेज लार्वा म्यूकोसा को तोड़ेगा, एलिमेंट्री कैनाल के वॉल को, और पहुंच जाएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है वो लीवर के द्वारा, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो लार्वा भी पहुंच गया पहले लीवर में, देखिए यहाँ पहुंचा लीवर में, लीवर से 6 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगा हार्ट में। तो हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, तो लीवर से जो हार्ट की ओर जाता है इसको कहते हैं हेपेटिक वेन। वेन के थ्रू ये पहुंच गया हार्ट में। अब हार्ट में ये कुछ देर रहेगा, कौन? सेकेंड स्टेज लार्वा। अभी सब सेकेंड स्टेज है, लीवर में भी हार्ट में भी। और हार्ट से फिर कुछ घंटे में मूव कर जाएगा लंग्स में, चला आया लंग्स में। लंग्स में आने के बाद छठे दिन, आफ्टर द 6th डे ऑफ इन्फेक्शन, इसमें अब सेकेंड माउल्ट होगा। देखिए फर्स्ट माउल्ट यहाँ हुआ था, फर्स्ट माउल्ट के कारण फर्स्ट स्टेज लार्वा डेवलप हुआ था सेकेंड स्टेज, और जब सेकेंड माउल्ट होगा तो सेकेंड स्टेज लार्वा विल डेवलप इनटू थर्ड स्टेज। तो ये थर्ड स्टेज लार्वा है। अब 11वें दिन फिर इसमें चेंज आएगा, यानी थर्ड माउल्ट होगा 11th डे, और ये चेंज कर जाएगा फोर्थ स्टेज लार्वा। और फोर्थ स्टेज लार्वा अब लंग से बाहर आएगा। लंग से हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े हैं, लंग से बाहर आएगा ब्रोंकाई, या फिर उसके बाद ट्रैकिया, लैरिंग्स, लैरिंग्स से आ जाएगा फैरिंग्स, तो पढ़ा हम लोगों ने। तो ये फैरिंग्स में आ जाएगा। इस बैच में पढ़ाएंगे, तो अध्याय पढ़ा तो जो लोग क्लास किए होंगे उनको आएगा, तो आप लोग पढ़ेंगे। ऐसे ये लंग्स है, राइट और लेफ्ट, तो दोनों लंग से ये ब्रोंकाई है, और ये ब्रोंकाई मिलकर बनाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा लैरिंग्स, और ये खुलता है फैरिंग्स में। तो ये लार्वा पहुंच जाएगा फैरिंग्स में, माउथ बकल कैविटी के पीछे वाला हिस्सा फैरिंग्स। इफ इट इज नॉट थ्रोन आउट विथ हिज स्पूटम, अगर इसको थूक के साथ बाहर नहीं फेंक दिया फोर्थ स्टेज लार्वा को, तो इट विल अगेन इंटर इनटू द गट। अगर थूक खकार के साथ फेंक दिया तो बाहर चला गया, और नहीं तो फिर ये इंटर कर गया वापस गट में, और इस बार ये फोर्थ स्टेज लार्वा जो गट में आया है, इट विल अंडरगो द फोर्थ एंड फाइनल माउल्ट। फर्स्ट माउल्ट यहाँ हुआ था, सेकेंड माउल्ट यहाँ, थर्ड माउल्ट यहाँ, और फोर्थ माउल्ट गट में। तो फोर्थ माउल्ट occurs in the fourth stage larva, changing it into adult larva, changing it into adult. Or within few months, the adult
become sexually matured, कुछ ही महीने के अंदर ये sexually matured हो जाएगा and the life cycle will continue. तो ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है, बहुत आसान है, आप पढ़िएगा तो अब दिख जाएगा। ये मेल और फीमेल वर्म है, इंटरब्रीडिंग हुआ, फीमेल काफी ज्यादा संख्या में इम्ब्रियोनेटेड शेल्ड एग रिलीज किया, ये शेल्ड एग सॉइल में पड़ा हुआ है, डेवलप कर गया फर्स्ट स्टेज लार्वा में। फर्स्ट स्टेज लार्वा कुछ में पहला चेंज या माउंट आया, फेज ऑफ ग्रोथ, डेवलप हो गया सेकेंड स्टेज लार्वा, जिसको इन्फेक्टिव स्टेज लार्वा कहते हैं। ये पड़ा हुआ है सॉइल में। अब कंटामिनेटेड फूड, इन्फेक्टेड फूड और वाटर के साथ उसको कोई निगल लिया तो चला गया उसके स्टमक में, यहाँ शेल टूट जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण और सेकेंड स्टेज लार्वा फ्री हो गया। अब ये एलिमेंट्री कैनाल के वॉल को छेद करके पहुंच जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड से के साथ साथ पहुंचेगा लीवर में, हेपाटिक पोर्टल वेन कहते हैं इसको। लीवर में से ये 6 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा हार्ट में थ्रू द हेपाटिक वेन और उसके बाद पोस्ट केवल इसको कहते हैं, तो ऊपर जा रहा हार्ट की ओर, पोस्ट केवल के थ्रू हार्ट में और हार्ट से फिर ये पहुंच जाएगा लंग्स में तो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो हार्ट से ब्लड लेके जाता है लंग्स में, तो उसे पहुंच जाएगा लंग्स में। लंग में जाने के बाद छठे दिन इसमें अब सेकेंड चेंज आएगा, सेकेंड माउथ, तो ये डेवलप हो जाएगा थर्ड स्टेज लार्वा, यानी सेकेंड स्टेज जो था अब डेवलप हो गया थर्ड स्टेज। और 11वें दिन इस थर्ड स्टेज लार्वा में फिर से थर्ड माउथ होगा, इट विल बिकम फोर्थ स्टेज लार्वा। अब फोर्थ स्टेज लार्वा इंटर कर जाएगा लंग से ट्रैकिया लैरिंग्स होते हुए फैरिंग्स में। अगर इसको थूक थकार के साथ नहीं फेंका तो वापस आ जाएगा ये एलिमेंट्री कैनाल में और कुछ ही दिनों के बाद इसमें फोर्थ माउथ होगा एंड इट विल बिकम एडल्ट टू कंटिन्यू द साइकिल। पूरा लाइफ साइकिल 6 महीने में करीब कंप्लीट हो जाता है एस्करिस का। The whole life cycle completes in about 6 months. तो ये मोनोजेनेटिक है, सिंपल है। डायग्राम इतना सुंदर बनाया, इसका हमने इसका डिजाइन किया है कि आप डायग्राम देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत आसान है, उतना लिटरेचर पढ़ने का इसी को देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब मामला है पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज का क्या सिम्टम है। तो 2 कंडीशन आता है, एक तो एस्केरियोसिस एंड एस्केरियोसिस इज कॉज्ड बाय एडल्ट वर्म। अब जैसे ये एडल्ट वर्म है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, तो ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है सेमी डाइजेस्टेड फूड को, तो इट विल कॉज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी इसके पेट में एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन में एस्केरिस है, उसका फूड उसको नहीं मिलेगा सफिशिएंट, तो उसका हेल्थ थोड़ा ये होगा, अफेक्टेड होगा। उसके अलावा इस लार्वा के अगेंस्ट में टॉक्सिन रिलीज होगा और उसके कारण नर्वसनेस होगा, थोड़ा इरिटेशन होगा, नर्वसनेस होगा, पेट में डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। तो ये सब मामूली चीज है, ये सब प्रॉब्लम मामूली है, इससे डेथ नहीं होता है, बड़ा परेशानी होगी, डेथ नहीं होगी। लेकिन द माइग्रेशन परफॉर्म बाय लार्वा डेवलपिंग स्टेज थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द ब्लड वेसल will certainly damage the organ and vessels। जैसे आप देखिए ये सेकेंड स्टेज लार्वा जो चला वो पहले तो म्यूकोसा को डैमेज किया, उससे पहुंच गया ब्लड सर्कुलेशन हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में, पहुंच गया लीवर, तो लीवर को भी थोड़ा अफेक्ट करेगा, फिर पहुंचेगा हार्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर लंग्स में, तो लंग के टिश्यू को भी डैमेज करेगा। तो जहां जहां से गुजरेगा उस ब्लड वेसल को और ऑर्गन को डैमेज करेगा। तो दैट्स व्हाई पैथोजेनिसिटी इज मोर सीरियस इन केस ऑफ लार्वा, यानी लार्वा जो पैथोजेनिसिटी कॉज करता है वो मोर सीरियस होगा इन कंपैरिजन टू एडल्ट। अब इसका जो प्रोफाइलैक्सिस है, बचाव जिसको कहते हैं, वो तो सिंपल है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशंस एंड टू अवॉइड contaminated food and to avoid ingesting the contaminated food and water, यानी साफ सफाई रखें और जो भी खाना या पानी हो वो पूरा हाइजीनिक हो, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ये इसका बचाव। और मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो ही गया, तब तो ट्रीटमेंट है,
तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं जो डॉक्टर देंगे। कुछ तो हम लोग भी जानते हैं हेलमिन, जैसे मेमेंडाजोल, थायोमेमेंडाजोल, या इसी तरह एस्कैरियोल, ये सब जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन होता है जो दिया जाता है। एक चीज हम लोग WBC के बारे में पढ़ रहे थे ईओसिनोफिल में, तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ईओसिनोफिल इज नोन एज ईओसिनोफिलिया। तो आपको ध्यान रखिएगा कि हेलमिंथिक इन्फेक्शन में नंबर ऑफ ईओसिनोफिल्स एबनॉर्मली इंक्रीज करता है, यानी इस्नोफिलिया का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हेलमिंथिक इन्फेक्शन। और इसके साथ ही डिजीज कंप्लीट हो गया, फिजियोलॉजिकल डिजीज। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। अब क्लास तो रखा है MWF में, तो आज तो वेंसडे है, अगला क्लास होगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। हम लोग समझते हैं कि शरीर ही बीमार होता है, लेकिन शरीर से ज्यादा दिमाग या हम लोगों का मानसिक प्रॉब्लम ज्यादा होता है। बहुत सारा चीज तो आप लोग कॉमन देखते हैं, जैसे कभी बहुत डिप्रेशन हो गया, कभी घबराहट हो गया, कभी इस तरह का, कभी किसी को देखिएगा बहुत एरोगेंसी आ गया, तो ये सब मेंटल इलनेस का। किसी को देखिएगा बहुत सारा वहम आ गया, कुछ सोचता है कि ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सब उसमें हम लोग देखेंगे जब मेंटल इलनेस डिस्कस करेंगे तो देखिएगा कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर मेंटली, थोड़ा बहुत, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। तो मेंटल इलनेस सब में है थोड़ा बहुत। अब वही जब ज्यादा सीरियस हो जाता है तब लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में मोर देन 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। इसलिए जो मानसिक बीमारी है वो तो बहुत कॉमन है, जो अगर हम बीमार हैं तो मेरे साथ वाला भी बीमार है, तो इसलिए बीमारी को कोई डिटेक्ट करता नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइकोसिस, न्यूरोसिस और एपिलेप्सी और मेंटल रिटार्डनेस, ये 4 तरह का। और ये कंप्लीट हो जाएगा अगले क्लास में। तो फिर उसमें लास्ट हम लोग ड्रग एडिक्शन है, जिससे क्वेश्चन रहेगा ही, आपके 12th में भी रहेगा और नीट में तो रहना ही रहना है। ड्रग एडिक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एंडोक्राइन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।